बस एक्सरसाइज 5A जिसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास 5 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले टाइप आपके पास होती है, सबसे पहले टाइप आपके पास ये है, मतलब कि इस टाइप को कुछ कहते नहीं लेकिन ये आता है जरूर। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और आपको दे सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, बताइए यहाँ तक सही है? अच्छा, अब एक और टाइप आपके पास आती है। अच्छा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अच्छा, एक्स स्क्वायर, अब जो स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 9 और आपको प्लस माइनस जरूर लगाना है। सही है, अच्छा। तो हम यही लिखेंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो आपके पास होता है 3, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक एक्स यस की यस। वैल्यू आपके पास आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी टाइप होती है, वो आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में दी हुई होती है। वो है सॉल्व एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक आपके पास वैल्यू आएगी एक्स इक्वल्स टू 0 और दूसरी आएगी एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और इसमें एक्स की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 5 आएगी। ठीक है, समझ आया? ये जो है ये आपके पास है फैक्टराइजेशन फॉर्म में। ठीक है ना, अच्छा जी। अब हम इसकी एग्जांपल पर जब चलते हैं, अब हम इसमें लिखेंगे, अब कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले पार्ट आप में दिया हुआ है एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी सेम हमने यहाँ किया है, ऐसे ही है। यस यस। तो हम इसका आंसर आपके पास आएगा एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा। एक एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा और दूसरा आएगा और एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा। तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, अब हम पार्ट बी पर जब चलते हैं, चलें। अच्छा जैन, अब पार्ट बी में वो कह रहे हैं 2x ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास होगा 2x इक्वल्स टू 0
और x+1 = 0। इस x की वैल्यू आपके पास 0 आएगी और इस x की वैल्यू आपके पास आएगी -1 आंसर। सही है। हम्म। अच्छा जी, अब आपके पास पार्ट सी में, ये तो बहुत आसान है, x-2 और x+3। अच्छा, इसको, ये आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं। एक आपके पास है x-2 = 0 और दूसरा आपके पास है x+3 = 0। सही है। अब इन दोनों के आंसर जो आपके पास आएंगे, पहला आंसर आपके पास आएगा x = 0 और दूसरा आएगा x = -3। ठीक है। यस। अच्छा जी। अब अच्छा जी, हमारी हो गया था एग्जाम्पल नंबर 1, हमारा हो गया था ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में वी कैन सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट ए में आपसे बोल रहे हैं 2x² + 6x = 0। अच्छा, अब इसको जरा देखें। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2x कॉमन आ गया, ब्रैकेट x+3 = 0, सो 2x = 0 and x+3 = 0. So the answer is x = 0 and x = -3. Very easy. Okay. Now moving to part B, which is 9x² -4 = 0. Okay. In for this question, we have to find, we have to use the identity, which is this: a square minus a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. Okay. So with the help of this identity, we will write 3x bracket whole square minus 2 bracket whole square equals to 0. Okay. So we will write, so we have 2 bracket 3x plus 2 and 3x minus 2 equals to 0. Okay. So 3x plus 2 equals to 0. 3x minus 2 equals to 0. So 3x equals to -2, 3x equals to +2, x equals to -2/3. This is the first value of x, and second value is 2/3. Okay, now moving to, I've done this two questions, part A and part B. Okay, this is your homework. Okay, sir. Okay. Now I am starting exercise number 5A from book 2. Okay, so we will do part A, part D, and part F in class, and part C, part E, and part B is your homework. Okay, in part A, it is saying a bracket a minus 9 equals to 0. So, how we will solve? We will solve like this. The first value we will got is a equals to 0 and a minus 9 equals to 0. So we get a equals to +9.
Very easy question. Moving to part D. In part D, it is saying 2D bracket 2D bracket D minus 6. Okay. So we will write 2D equals to 0 and D minus 6 equals to 0. D equals to 0. This is our first answer. And the second answer, D equals to 6. I hope you are getting the point. Okay. Okay. We have done A, part D. Now moving to part F. Okay. Part F. In part F, it is saying minus 1 upon 2h bracket 2h plus 3 equals to 0. So, how we will do? We will write minus 1 upon 2h equals to 0. 2h plus 3 equals to 0. So, h equals to 0 and 2h plus 3. So, we will write 2h equals to 3. So, minus 3 and 2 h equals to minus 3 upon 2. This is our answer, or we will write in this mixed number minus 1 whole 1 upon 2. Okay, look, 2 ones are 2 and plus 1, which is 3. So minus 3 upon 2. Okay, I hope you are getting the point how I am doing this quadratic equations question. Okay, then now we are moving to the question number 2. Okay, in question number 2, they are saying solve each of the following equations. Okay, these parts are the classworks and this is your homework. Okay, in part A we have two brackets k minus 4 and k minus 9 equals to 0. So I have write k minus 4 equals to 0 or k minus 9 equals to 0. Okay, now how we will solve this? We will write k equals to 4 answer or k equals to 9 answer. Very easy and easy. Okay. Part C, they are saying n plus 4 equals to 0, n minus 11 equals to 0. Okay. So n equals to minus 4 answer or n equals to 11 answer. Okay. In part E is little tricky. 7q minus 6 equals to 0. Look here. 7q minus 6 and 4q minus 5. So I have write 7q minus 6 equals to 0 or 4q minus 5 equals to 0. So I will write 7q equals to 6 or 4q equals to 5. So q equals to 6 upon 7, but 4q minus 5 equals to 0. So q equals to 5 upon 4. Sorry, the mixed number is of this question, not this. Okay, my bad. This is the mixed number of 5 upon 4. Okay, now moving to part G, the last part. 5, we have this bracket 5s plus 3 and 2 minus s equals to 0. So I have write 5s plus 3, so we will write 5s equals to minus 3 or on, and we will get the value of
s, which is 2, and from this we will get the value which is minus 3 upon 5. This is the end of our lecture. So I hope you get the point how I have done this with the examples and the exercise of book. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.